कि गुरेनी गुरेनी घाट पर कटान को लेकर किसान काफी दिन से धरने पर बैठे हैं, इस पर क्या कहना है? जय हिंद। किसान बंधु वास्तव में पीड़ित हैं और किसान नेता भी अनवरत कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और गुरेनी कटान ही नहीं, जनपद चंदौली में गंगा कटान के मुद्दे को लेकर के माननीय विधायक मनोज सिंह डबलू जी जब चुनाव लड़े थे तो धानापुर के गंगा कटान को लेकर के वो चुनाव लड़े थे। तब से गंगा कटान का मुद्दा चल रहा है। उसके पहले भी लोगों ने गंगा कटान का मुद्दा जनता के द्वारा, क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा बात बात पर, अवसर पर कहा गया। मैं स्वतः जनपद चंदौली का क्षेत्रफल घट रहा है और गाजीपुर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इस मुद्दे के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी से, राम नाईक जी से मिला था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं पदयात्रा करके लखनऊ गया था, अखिलेश यादव जी से मिला था और महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी से मिला था। ये पूरा क्षेत्र जानता है, जिसमें गंगा कटान और धानापुर में उच्च शिक्षा व्यवस्था, जनपद चंदौली में उच्च शिक्षा व्यवस्था, महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज और जनपद में BSc AG, MSc AG, M.Com, B.Com, M.Com, जो IT क्षेत्र की पढ़ाइयाँ हैं, ये तमाम मुद्दे थे। और मैं गुरैनी में, इसी गुरैनी घाट पे एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था गुरैनी को बचाने के लिए, गुरैनी पंप कैनाल को बचाने के लिए। धानापुर से अप और धानापुर से डाउन सरकार के, ये बंदी प्रखंड ने प्रोजेक्ट भी बनाया था। सरकार को डीप सर्वे के लिए, डिटेल सर्वे के लिए प्रोग्राम भी भेजा गया था, लेकिन उस पर आज तक बजट नहीं दिया सरकार। हाँ, गुरैनी घाट के कटान के लिए पिछले सांसद जी के कार्यकाल में माननीय विधायक जी सुशील सिंह जी थे, माननीय मेहनत पांडे जी थे, पैसा आया, वो भी मेरे आंदोलन की बदौलत आया। चूंकि जब मैं गुरैनी में गंगा कटान को लेकर के आंदोलन किया, माननीय हम लोग के गार्जियन है हमारे आदरणीय दीनानाथ श्रीवास्तव जी, उनको मैं और प्रभुनारायण विधायक जी को मैं अपने संघर्षों का गुरु मानता हूँ। एक आइडियल प्रभुनारायण सिंह यादव जी को हम लोग बचपन से संघर्ष करते देखे थे जब हम राजनीति में नहीं थे, और दीनानाथ श्रीवास्तव जी को तो हमें अपने छोटे भाई की हैसियत से दीनानाथ श्रीवास्तव जी मेरे एक तरीके से रक्षक हैं, मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। वो उनका आशीर्वाद मिला। गुरैनी गंगा कटान पे सिराज भाई, तमाम किसान साथी मेरे साथ रहे। और मुझे याद है वो दिन धानापुर के पत्रकार बंधुओं ने ये खबर भी छापी थी, मीडिया बंधुओं ने खबर चलाया था, बहुत बढ़िया खबर चली थी, लखनऊ तक सरकार जगी थी। चीफ सोन अनवारुल हक जी आए थे मेरे इस आंदोलन में, और उन्होंने वादा कर गया था कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन नरौली गंगा कटान और जो गुरैनी गंगा कटान ये सरकार की फाइलों में दर्ज होगा और ये दूर होगा। और प्रोजेक्ट भी आया, पैसा भी आया, काम भी हुआ। मैं उन दिनों इसी गंगा कटान को लेकर के लगातार 2012-14 से, जब मैं सेना से रिटायर होकर आया, तब से अनवरत गंगा कटान, उच्च शिक्षा और जिला न्यायालय की लड़ाई, तमाम जिले जितने भी बड़े आंदोलन, कमलापति में MRI की व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था, सैयद राजा महिला डिग्री कॉलेज का आंदोलन रहा हो, विधायक जी के साथ, चाहे पंप कैनाल का आंदोलन रहा हो, किसानों के साथ, हर आंदोलनों में मैं जनहित के लिए मैं दल और बल भूल करके काम किया। लेकिन वहां धरने पर बैठे किसान आरोप लगा रहे हैं कि इस कटान को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब तो सरकार चल रही है न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अगर इस सरकार में भी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के राज में भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा हो, तो फिर तो मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश और देश का शासन सीधे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, और चूंकि राम जी के हाथ में है सरकार की व्यवस्था, राम जी के नाम पे है सरकार की व्यवस्था, और सरकार जब इतना बढ़िया नारा दी कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब भारत को कोई और उत्तर प्रदेश को कोई और भी चला पाएगा। कारण कि फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाना पड़ेगा।